बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर ₹12,000 फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। वो कहता है कि हमजा ने एक जो चावल की बोरी है वो 12,000 रुपये में खरीदी और फिर इसको 4% मुनाफे पे बेच दिया। अब हमने उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है कि उसने किस अमाउंट पे उसको बेचा है। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस 12,000, प्रॉफिट परसेंट में उसको कितना हुआ था 4%। ये दोनों चीजें गिवन थी वो लिख ली। पहले अब हमने अमाउंट निकालनी है कि जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कितनी है। ठीक है, परसेंट में दिया हुआ है, हमने अमाउंट निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन राइस इक्वल 4% ऑफ 12,000। 4 और ये परसेंट की जगह पे बटे के नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये आगे 12,000। 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 4 × 120 बच जाएगा। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480, यानी कि जो उसका 4% मुनाफा हुआ है अमाउंट में कितना है 480 रुपए का उसे मुनाफा हुआ है। अब हमने इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों की जो अमाउंट है दोनों को ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस थी 12,000 और प्रॉफिट है 480 रुपीज, दोनों को ऐड करेंगे, ये टोटल अमाउंट बन जाएगी 12,480 रुपए। ये है उसकी सेलिंग प्राइस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। आतिफ परचेज्ड अ सोफा सेट फॉर ₹48,000। आतिफ ने एक सोफा सेट खरीदा है 48,000 रुपए का। फाइंड सेलिंग प्राइस, हमने उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है इफ ही बेयर अ लॉस ऑफ 10%। अगर उसे 10% का नुकसान हुआ हो तो हमने उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा 48,000, लॉस कितने परसेंट है उसको 10%। पहले हम लॉस की अमाउंट निकालेंगे कि कितने रुपए का उसे नुकसान हुआ है। अमाउंट ऑफ लॉस बराबर 10% ऑफ 48,000। परसेंट की जगह पे बटे के नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ को बदलेंगे मल्टीप्लाई में और फिर आगे लगाएंगे 48,000। 2 सिफर के साथ 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा 10 × 480। इन दोनों को करेंगे जरब। 10 के साथ किसी भी चीज को जरब दें तो उसका मतलब है कि सिर्फ एक जीरो बढ़ा दें। तो 480 के साथ हम एक सिफर बढ़ा देंगे, यानी इन दोनों को जरब देने पे आता है 4800। अब हमने निकालनी है उसकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस थी 48,000 और लॉस था उसका 4800। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आता है 43,200 रुपीज। ये है उसकी सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 7 है अ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर ₹7,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹10,000। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक शॉपकीपर है जिसने एक एक्वेरियम खरीदा है 7,000 रुपए का और उसको फिर बेच दिया है 10,000 रुपए में। अब हमने उसका प्रॉफिट निकालना है, लेकिन प्रॉफिट भी परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 7,000, सेलिंग प्राइस 10,000। हमने उसका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस थी 10,000 और कॉस्ट प्राइस है 7,000। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 3,000। ये है उसका प्रॉफिट। अब हमने इसको परसेंटेज में बताना है कि कितने फीसद का ये उसका मुनाफा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो कि होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख लिया है। प्रॉफिट निकला है हमारा 3,000, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 7,000 और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। तो यहाँ से 3 सिफर के साथ 3 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हमने 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 300 और फिर 7 पे इसको डिवाइड कर देना है। आंसर आएगा इसका 42.86%। ये हमने राउंड करके लिखना है। ठीक है, तो ये है इसका प्रॉफिट परसेंटेज में 42.86% इसका प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। समार बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000 एंड स्पेंट ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग। समार ने एक पुरानी मोटर बाइक खरीदी 35,000 रुपए में और फिर 15,000 रुपए उसके ऊपर खर्चा आया उसकी रिपेयरिंग में। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड दिस बाइक फॉर ₹60,000।
कुछ महीनों के बाद उसने यही बाइक 60,000 रुपए में बेच दी। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने निकालना है और फिर वो प्रॉफिट परसेंटेज में भी बताना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 35,000, फिर स्पेंड ऑन रिपेयरिंग 15,000, 15,000 रुपए का उसने उस बाइक पे खर्चा भी किया है उसको ठीक करवाने में। अब जो बाइक है उसे टोटल कितने में पड़ गई है, टोटल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 50,000 रुपए आएगा। यानी कि जो मोटरसाइकिल है उस पे उसकी कॉस्ट प्राइस जो है, कीमत खरीद जो है वो 50,000 रुपए बन गई है। ठीक है, 35,000 रुपए जो दे के उसने खरीदी और 15,000 रुपए जो उसने उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किए। और इसके बाद सेलिंग प्राइस 60,000, फिर उसने 60,000 रुपए में उसे बेच दिया। अब हमने उसका प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट उसका निकलता है 10,000 रुपए। अब हमने ये बताना है कि ये प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा, तो उसके लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे। वो होता है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट है 10,000, कॉस्ट प्राइस है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। 4 सिफर के साथ 4 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 1 ज़रब 100 100 ही आएगा। 5 पे इसको तकसीम करना है, या इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10 और 0 ऐसे ऊपर चला जाएगा, 20 आएगा इसका, 20%, 20% का उसे मुनाफा हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।